तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं 2D स्पेकुलर। इसके लिए मैं यहाँ पहले एक कलर मिक्स ऐड करता हूँ और एक मिक्स शेडर। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ, ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ से इस शेडर को यहाँ कनेक्ट करता हूँ और यहाँ जो रिजल्ट है यानी मिक्स वाला, इसे यहाँ ग्रुप आउटपुट के साथ कनेक्ट करता हूँ। इसे करता हूँ मैं मल्टीप्लाई, फैक्टर करता हूँ 1 और इसी मल्टीप्लाई कनेक्ट कर दूंगा। अब हम वापस आते हैं ग्रुप के बाहर और इसे रीनेम करते हैं 2D स्पेकुलर। रीनेम करने के बाद मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ हमारे मटेरियल आउटपुट के साथ, जिससे हम प्रीव्यू देख सके। इसके बाद मैं इस ग्रुप इनपुट को यहाँ खींचता हूँ और इसे कनेक्ट करता हूँ इस ए सॉकेट के साथ और इसे रीनेम करता हूँ मैं कलर। और अपर सॉकेट जो है रिजल्ट, इसे हम करते हैं मास्क और मास्क का जो टाइप है उसे करते हैं फ्लोट। और यहाँ से डिफ़ॉल्ट और मिनिमम वैल्यू करेंगे 0 और मैक्सिमम करेंगे 1। इसके बाद हम इस शेडर को रीनेम करते हैं लेयर और अब हम ऐड करते हैं यहाँ एक ट्रांसपेरेंट BSDF। इसके बाद हम इस मल्टीप्लाई को डुप्लीकेट करके इसे चेंज करेंगे ऐड के साथ और इस ऐड को कनेक्ट करेंगे यहाँ शेडर 2 में और इस ट्रांसपेरेंट को शेडर 1 में। इसके बाद हम इस ऐड का जो कलर है B सॉकेट में का, उसे करते हैं पूरी तरीके से ब्लैक और इसे हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हम करेंगे ओपेसिटी। अब ओपेसिटी को हम चेंज करेंगे फ्लोट और सब टाइप फैक्टर और यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे 1, मैक्सिमम रखेंगे 1 और मिनिमम रखेंगे 0। अब हमें चाहिए एक कन्वर्ट नोड, इन्वर्ट नोड। इसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ ए सॉकेट में और ये जो कलर है इसे हम बी में करेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ था। इसके बाद हम यहाँ फैक्टर को खींच के एक मैथ नोड ऐड करते हैं और उसे हम इन्वर्ट के लिए करेंगे ग्रेटर दैन और इस ग्रेटर दैन के अपर वैल्यू हम कनेक्ट करेंगे यहाँ और इसे हम रीनेम करते हैं इन्वर्ट। इसका जो सब टाइप है उसे हम करते हैं फैक्टर। इन्वर्ट का जो डिफ़ॉल्ट और मिनिमम वैल्यू है उसे हमें 0 करना है और मैक्सिमम करना है 1। इसके बाद हम यहाँ एक क्लैंप ऐड करते हैं। इस क्लैंप की जो मिनिमम वैल्यू है वो रखनी है 0.0001 और इस क्लैंप को हम कनेक्ट करेंगे मैप नोड के साथ। तो मैं यहाँ मैपिंग ऐड करता हूँ, ओके, वेक्टर मैपिंग। इसका जो वेक्टर है इस वैल्यू में जाएगा और इसका जो टाइप है मैपिंग का वो जाएगा टेक्सचर, वो चेंज होगा टेक्सचर के साथ। इसके बाद हम यहाँ एक सॉफ्टनेस के लिए क्लैंप ऐड करते हैं, अगेन एक क्लैंप और ये हम यहाँ कनेक्ट करते हैं इसे। और इसके बाद यहाँ जो मिनिमम वैल्यू है करेंगे हम 0.00001, 40 के बाद 1 और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो ग्रुप इनपुट में जाएंगी और हम इसे रीनेम करेंगे सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस जो है वो रखेंगे हम डिफ़ॉल्ट 0, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। सॉफ्टनेस को मैं कलर के बाद रखता हूँ और इन्वर्ट को ओपेसिटी से पहले, ओके। और अब हम यहाँ ऐड करेंगे एक इन्वर्ट नोड और इस इन्वर्ट कलर को कनेक्ट करेंगे हम इस वेक्टर के साथ। इसके बाद हमें चाहिए एक ग्रेडियंट टेक्सचर। इस ग्रेडियंट टेक्सचर का जो कलर है इस कलर को हमें इस कलर के साथ कनेक्ट करना है। ये कहाँ से कनेक्ट हो गया, ओपेसिटी, हट, ओपेसिटी वापस चल और यहाँ कनेक्ट, ओके। ये जो मैं इसे साइड में करता हूँ जिससे बार बार ये कनेक्ट ना हो। और अब हम इस ग्रेडियंट टेक्सचर का जो वेक्टर है इसे खींच के यहाँ मैथ के साथ कनेक्ट करते हैं, वेक्टर मैथ। और ये जो ऐड है इसे हमें लेंथ के साथ चेंज करना है और अब हम इसे डुप्लीकेट करते हैं। इस लेंथ को यहाँ वेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, इस डुप्लीकेट को यहाँ कनेक्ट करते हैं और यहाँ लेंथ को हम चेंज करेंगे ऐड के साथ। अब हम इस अपर वाले वेक्टर को इस तरीके से ड्रैग करेंगे और यहाँ वेक्टर मैथ ऐड और उसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद हमें चाहिए एक वेक्टर ट्रांसफॉर्म। इस ट्रांसफॉर्म को हम कनेक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई के अपर सॉकेट में और यहाँ कन्वर्ट टू करेंगे कैमरा। इसके बाद हमें चाहिए एक कलर मिक्स और इसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ वेक्टर के साथ। इसके बाद इसका जो फैक्टर है मिक्स का इसे हम कनेक्ट करेंगे मैथ नोड के साथ और इस मैथ नोड को हम चेंज करेंगे कंपेयर के साथ। इसके बाद हमें चाहिए एक ज्योमेट्री नोड और ज्योमेट्री नोड का जो नॉर्मल है वो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ बी में। और अब हम यहाँ एक शिफ्ट ए करके ग्रुप इनपुट ऐड कर लेते हैं और एक सेपरेट XYZ
ओके, तो सेपरेट XYZ का जो वेक्टर है वो यहाँ कनेक्ट करना है हमें। इसके बाद ये जो y है वो यहाँ वैल्यू में, और इस कंपेयर की जो वैल्यू और इप्सिलॉन है वो करना है हमें 0। और इसके बाद ये जो वेक्टर है इसे खींच के हम यहाँ ए सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसे रीनेम करेंगे नॉर्मल। और यहाँ जो नॉर्मल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसे -1 और 1 इस तरह से सेट करना है और यहाँ से वैल्यू हाइड करना है। और अब हमें यहाँ क्या बचा है, हमारा रेंज बचा है ना। ओके, तो रेंज के लिए हम यहाँ ऐड करेंगे मैप रेंज। इस मैप रेंज को हम 3 बार डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ हम ऐड करेंगे कंबाइन XYZ। कंबाइन XYZ को यहाँ हम ऐड के साथ कनेक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ। और यहाँ जो ये हमारा मैप रेंज है इसे Z के साथ कनेक्ट करते हैं, इसे Y के साथ, और थर्ड वाले को X के साथ। तो जो X और Y में कनेक्टेड हमारे मैप रेंज है उन्हें हम चेंज करेंगे मिनिमम -1, मैक्सिमम 1, यहाँ पर भी मिनिमम -1, मैक्सिमम 1, मिनिमम -2, मैक्सिमम 2, यहाँ मिनिमम -2 और यहाँ मैक्स 2। इसके बाद ये आ गया हमारा Z वाला, तो इस Z एक्सिस वाले को हम चेंज करेंगे। तो इस Z वाले की जो 2 मिनिमम है उसे करेंगे हम -1 और मैक्सिमम करेंगे 0, बाकी सेम रहने देते हैं। और अब हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं हमारे मैप रेंज को इस Z वाले, और इसे रीनेम करते हैं रेंज या फिर साइज, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसे मैं इन्वर्ट के ऊपर रखता हूँ रेंज को। और अब हम इस रेंज का जो सब टाइप है वो करेंगे फैक्टर। और अब हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे 0.01, मिनिमम रखेंगे 0 और मैक्सिमम रखेंगे 1। इसके बाद अब हमें चाहिए यहाँ से ऑफसेट, तो ए वाला x और ए वाला y है, तो इसे मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ और y वाले को इसके नीचे, और इन्हें हम रीनेम करते हैं ऑफसेट x। और ऑफसेट x की जो सब टाइप है वो करनी है फैक्टर, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रखनी है 0.2, मिनिमम वैल्यू रखनी है -1 और मैक्सिमम वैल्यू रखनी है 1। इसके बाद इस वैल्यू का हम रीनेम करते हैं ऑफसेट y, और इसकी भी सब टाइप करेंगे हम फैक्टर। डिफ़ॉल्ट करेंगे इस बार -0.2 और मिनिमम करेंगे -1, मैक्सिमम करेंगे 1। और इन दोनों ऑफसेट को मैं यहाँ इन्वर्ट के पहले, ओके ये दूसरा कहाँ गया, ओके यहाँ इन्वर्ट के पहले रखता हूँ। तो एक बार इनपुट और आउटपुट वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ लेयर है, मास्क है, ओके मास्क में यहाँ कलर में सॉफ्टनेस की वैल्यूज़, ओके रेंज की वैल्यूज़, x एक्सिस, y एक्सिस, इन्वर्ट, ओपेसिटी, नॉर्मल, ओके। तो अब हम होते एग्जिट, और यहाँ हम इसकी जो रेंज है वो थोड़ी कम करते हैं, सॉफ्टनेस करते हैं। अरे सॉफ्टनेस को फैक्टर नहीं क्या किया हमने, अभी तो चेक किया था, ओके सब टाइप फैक्टर। अब होते एग्जिट, ऑफसेट x और y करेंगे 0, इन्वर्ट नोड यहाँ इन्वर्ट 0 और ओपेसिटी 1, ओके रेंज करते हैं थोड़ी कम, कलर थोड़ा फुल वाइट, ओके। यहाँ से हम रेंज कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से सॉफ्टनेस, ओके ये हो गया हमारा 2D स्पेकुलर। तो ये देखिए ये 2D स्पेकुलर यहाँ ऐड हो गया है। तो हम इसे एक्स वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ा या घटा सकते हैं। मैं घटाता हूँ और इसे स्पेकुलर के ऊपर रखता हूँ।